आपको स्वागत है हमारा चैनल काल चक्र में, जहां समय, डर और रहस्य एक साथ मिलते हैं। आज की कहानी है डरावना कुआं, जहां पानी पीते ही लोग गायब हो जाते हैं। रात के तीसरे पहर में धोलागढ़ गांव में सन्नाटा पसरा था। आसमान काले बादलों से ढका था और हर कुछ मिनट में चमकती बिजली पूरे गांव को सफेद रोशनी से भर दे रही थी। लेकिन उस रोशनी में भी गांव का वह पुराना कुआं एक काले भयानक साए की तरह दिखाई दे रहा था, मानो मौत की खाई अपने भीतर समेटे बैठा हो। धोलागढ़ राजस्थान का एक पुराना और वीरान गांव था, जहां हर समय खुशहाली रहती थी। खेतों में फसलें लहराती थीं, बच्चे चौपाल में खेलते थे। लेकिन 150 साल पहले गांव पर एक श्राप लग गया। 1957 की क्रांति के दौरान जब अंग्रेज सैनिकों ने गांव को लूटने की कोशिश की, तो गांव का प्रमुख तांत्रिक भैरवनाथ अपने मंत्रों से गांव को बचाने के लिए आगे आया। वह अपने साथियों के साथ गांव के मुख्य कुएं के पास तंत्र अनुष्ठान करने लगा। लेकिन तभी अंग्रेजों ने हमला कर दिया। क्रोधित होकर भैरवनाथ ने उस कुएं में एक घातक तंत्र साधना की। उसने मंत्रों के बल पर कुएं के पानी को अभिशप्त कर दिया, ताकि जो भी अंग्रेज सैनिक उस कुएं का पानी पिए वह तुरंत मर जाए। कुएं का पानी काला पड़ने लगा, लेकिन अचानक कुएं में तेज लाल रंग की आग भड़क उठी। मंत्र की शक्ति से कुएं में सैकड़ों आत्माएं कैद हो गईं। भैरवनाथ तंत्र साधना करते करते कुएं में कूद गया। उसने मरते समय गांव को श्राप दे दिया, जो भी इस कुएं का पानी पिएगा वह हमेशा के लिए इसी कुएं में समा जाएगा। उसके बाद से कुएं का पानी रक्त जैसा लाल हो गया। लोग गांव छोड़कर जाने लगे। जो रुके वे रातों रात गायब होने लगे। धीरे धीरे धोलागढ़ गांव का नाम ही भूतिया गांव हो गया। वर्तमान समय में धोलागढ़ गांव में लगभग 300 लोग ही बचे थे, लेकिन गांव के लोग अब भी उस कुएं के करीब जाने से डरते थे। एक दिन रामलाल नाम का किसान अपने खेत में काम कर रहा था। दोपहर की तेज गर्मी में उसका गला सूख गया। उसने कुएं के पास गया और डर को नजरअंदाज करते हुए पानी पीने का फैसला किया। रामलाल ने जैसे ही बाल्टी में पानी भरा और एक घूंट गले से नीचे उतारा, उसके शरीर में अचानक ठंडक दौड़ गई। उसकी आंखें सफेद हो गईं और उसकी सांसें थम गईं। रामलाल जमीन पर गिरा और उसका शरीर कुएं के अंदर खिंचता चला गया। गांव वालों ने उसकी आवाज सुनकर दौड़ के आया, लेकिन जब वो लोग वहां पहुंचे तो कुएं के पास बस चप्पल ही पड़ी थी। रामलाल का शरीर मानो कुएं ने निगल लिया था। इसी तरह गांव की एक एक लोग गायब होने लगे। गांव वालों ने मान लिया था कि कुएं में खून पीने वाली आत्माएं रहती है। कुएं के पास जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। गांव में एक 80 साल का बुजुर्ग बाबा भैरवनाथ था। वह गांव के इतिहास को जानता था। गांव के लोग अक्सर उससे कुएं के रहस्य के बारे में पूछते थे। एक रात बाबा ने गांव वालों को कुएं का रहस्य बताया। यह कुआं अब एक दरवाजा बन चुका है, मृत आत्माओं की दुनिया का दरवाजा। जो भी इसका पानी पीता है उसकी आत्मा कुएं में कैद हो जाती है। बाबा ने गांव वालों को बताया कि उस कुएं में भैरवनाथ का तंत्र अब भी सक्रिय है। कुएं के पास रात को चीखने की आवाजें आती है। गांव वाले अक्सर आधी रात को कुएं के किनारे जलती हुई लाल आंखें देखते हैं, जैसे कोई आत्मा उन्हें घूर रही हो। बाबा ने चेतावनी दी, अगर कोई कुएं का पानी पीता है तो उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी। वह कुएं में सदा के लिए कैद हो जाएगी। गांव वालों ने डरकर उस कुएं को लोहे की मोटी जंजीरों से बांध दिया, ताकि कोई गलती से भी उसमें न गिर जाए। लेकिन रात में कुएं से डरावनी चीखे और किसी के फुसफुसाने की आवाजें आने लगी। गांव में काले बाबा नाम का एक तांत्रिक अचानक आ पहुंचा। उसकी आंखें कोयले की तरह काली, काले वस्त्र, गले में रुद्राक्ष की माला और हाथ में तांत्रिक छड़ी थी, जिस पर लाल रंग का धागा बंधा था। बाबा ने गांव में घोषणा की, मैं इस कुएं में बंधे सांप को खत्म कर सकता हूँ। गांव वालों ने उसे अनसुना कर दिया। वो जानते थे कि कई तांत्रिक पहले भी कुएं को शुद्ध करने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन वो या तो मर गए थे या गायब हो गए थे। पर बाबा ने जिद पकड़ी। उसने कुएं के पास एक तंत्र साधना का आयोजन किया। गांव के कुछ लोग डरते डरते वहां पहुंचे। चारों ओर काले धागे और राख की रेखा बनाई गई। बाबा ने कुएं के चारों ओर भैरवी यंत्र स्थापित किया। रात का तीसरा पहर पर बाबा ने साधना शुरू की। उसकी आवाज में अजीब गूंज थी। आसमान में काले बादल घिर आए। अचानक कुएं से भयानक चीखें गूंजने लगीं। कुएं के पानी में लाल रंग के बुलबुले उठने लगे,
जैसे वहां खून खौल रहा हो। बाबा ने एक काले मुर्गे की बलि दी। जैसे ही उसने मुर्गे का खून कुएं में टपकाया, कुएं से भयंकर धुआं उठने लगा। धुएं में आकृतियां बनकर भटकती आत्माएं दिखाई देने लगीं। अचानक बाबा के चारों ओर कई साए नाचने लगे। वे कंकाल जैसे थे, उनकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। बाबा का चेहरा विकृत होने लगा और वह चीखने लगा, नहीं, नहीं, मुझे छोड़ दो। गांव वालों ने देखा कि बाबा का शरीर धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगा। फिर अचानक एक काली आकृति ने बाबा को पकड़ लिया और उसे कुएं में घसीट लिया। बाबा की चीखें कुएं में गूंजती रहीं। फिर सब शांत हो गया। इस घटना के कुछ दिन बाद 2 पत्रकार रोहित और अनामिका कुएं की रहस्यमय घटनाओं को देखने के लिए गांव पहुंचे। रोहित एक साहसी रिपोर्टर था जो अक्सर भूतिया जगहों पर रिपोर्टिंग करता था और उसकी पार्टनर अनामिका वीडियोग्राफर थी। वो भी बहुत साहसी थी। रात के 2 बजे दोनों ने कुएं में कैमरा डालकर रिकॉर्डिंग शुरू की। जैसे ही कैमरे की लाइट ने कुएं के पानी को रोशन किया, अनामिका ने देखा उसमें पानी नहीं खून था। अचानक कैमरे में एक जली हुई महिला की आत्मा दिखाई दी। उसकी आंखें लाल थीं और वह धीरे धीरे कैमरे की ओर बढ़ रही थी। रोहित ने हिम्मत जुटाई और कुएं में एक पत्थर फेंका। पत्थर पानी में गिरते ही कुएं से भयानक चीखें निकलने लगीं। दोनों ने कुएं के अंदर जाने का फैसला किया। वो लोग अपने शरीर पर रस्सी बांधी और कुएं में उतरने लगे। कुएं के अंदर का पानी ठंडा नहीं बल्कि गर्म और चिपचिपा था। पानी का रंग लाल था और उसमें कटी हुई उंगलियां और मांस के टुकड़े तैर रहे थे। जैसे जैसे वे नीचे उतरे, कुएं की पानी में से कई हाथ निकले और रोहित अनामिका को पकड़ लिया। छोड़ो हमें! अनामिका ने चीखते हुए रस्सी पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कुएं की आत्माओं ने दोनों को घेर लिया। कुएं के अंदर का माहौल भयानक और दहशत भरा हो गया था। चारों ओर आत्माओं की कराहने की आवाजों से भरी थी। रोहित और अनामिका ने किसी तरह कुएं की दीवार पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी काले धुएं की एक साया उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसने एक महिला का रूप ले लिया। रेखा की आत्मा, वही लड़की जो कई साल पहले कुएं में गायब हो गई थी। यहाँ क्यों आए हो? अब तुम लोग बच नहीं सकते। रेखा की आत्मा ने अपने विकृत हाथ बढ़ाए और रोहित की गर्दन पकड़ ली। अनामिका जोर से चीखी, नहीं, छोड़ दो रोहित को। लेकिन जैसे ही उसने रोहित को छुड़ाने की कोशिश की, रेखा की आत्मा ने अनामिका का हाथ पकड़ लिया और उसे भी खींच लिया। दोनों पत्रकारों को आत्माओं ने कुएं में घसीट लिया। उनके कपड़े और कैमरा कुएं के बाहर गिर गए। सुबह गांव वाले कुएं के पास पहुंचे तो उन्हें अनामिका और रोहित का कैमरा पड़ा मिला। कैमरे में उनकी आखिरी रिकॉर्डिंग थी। हमें बचाओ, ये कुआं मौत का दरवाजा है, हम अब बच नहीं सकते। अचानक कैमरे की स्क्रीन बंद हो गई और उसमें बस एक भयानक हंसी गूंजने लगी। उस रात के बाद गांव के लोग एक एक करके अदृश्य होने लगे और आखिर में कोई नहीं बचा। कुएं की आत्माओं ने पूरे गांव को निगल लिया। धोलागढ़ का वह अभिशप्त कुआं अब भी मौत का दरवाजा बना हुआ है। हर रात उसमें से आत्माओं की चीखें सुनाई देती हैं। रोहित और अनामिका की वो ऑडियो रिकॉर्डिंग आज भी लोगों की रूह कंपा देती है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि अब भी जो भी उस कुएं का पानी पीता है, वह हमेशा के लिए अंधेरे में समा जाता है, बिना किसी निशान के। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ रहिए।